हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परीक्षावाड़ी। तो दोस्तों, हमने जनरल साइंस में लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था विज्ञान के बारे में, विज्ञान के पार्ट्स के बारे में और अदिश राशियों और सदिश राशियों के बारे में। तो दोस्तों, सदिश राशियों और अदिश राशियां क्या होती हैं आपको बता चुके हैं कि अदिश राशि, अदिश राशियां और सदिश राशियां, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशि का मतलब बताए थे कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशाएं नहीं होती हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर बात करते हैं 5 किलोमीटर, तो दोस्तों 5 किलोमीटर, इसमें कोई दिशा बताई गई है क्या? दिशा नहीं है, इसलिए 5 किलोमीटर क्या है? अदिश राशि है। जैसे अगर हम वेट की बात करें, अगर अपना भार लीजिए 50 केजी, अगर 50 केजी का कोई व्यक्ति है तो क्या उसमें कोई दिशा बताई गई? नहीं बताई गई, इसलिए 50 केजी जो है अदिश राशि है। किंतु अगर सदिश राशि की बात करें तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे अगर कहें 5 किलोमीटर पूर्व, 5 किलोमीटर पूर्व, तो इसमें देखिए परिमाण भी है। परिमाण क्या है इसमें परिमाण है 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर जो इसमें परिमाण है, और जो पूर्व है वो एक दिशा है, डायरेक्शन है। तो जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। और वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, उसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे माप की बात आ गई और दिशा की बात आ गई, तो ये सब डिफरेंस, मतलब भौतिक राशियां अदिश राशि और सदिश राशि हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे माप के बारे में और मात्रक के बारे में। माप के मात्रक क्या होते हैं? मात्रक, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो में मात्रक के बारे में। जैसे मात्रक हम बता चुके हैं कि माप क्या होता है, मापने की अवस्था बता दें कि माप क्या होता है कि जब किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से कर दी जाती है तो उसे हम मापन कहते हैं, और वही हमारा एक तरह से माप भी है। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। मात्रक, जिसको हम इकाई भी बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, किसी भौतिक राशि की माप करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि की माप करने के लिए उसी राशि के परिमाण को या निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, जिसे हम मात्रक का नाम देते हैं। किसी भौतिक राशि की माप करने के लिए किसी भौतिक राशि की माप करने के लिए उसी राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। इसमें बातें होती हैं किसी भौतिक राशि की माप करने के लिए उसी राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, जिसे हम मात्रक या इकाई भी कहते हैं। देखिए, मात्रक की अगर बात की जाए, जो माप के मात्रक होते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये दो प्रकार होते हैं। किसी भी माप के मात्रक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स और एक होता है डेरिवेटिव यूनिट्स या डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं उसको, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मूल मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और ये होता है डिराइव्ड यूनिट्स। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि की माप के लिए किसी भी राशि को अगर स्वतंत्र उसका मानक मान लिया जाता है तो उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। उसी प्रकार से अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात की जाती है तो मूल मात्रकों से उत्पन्न मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अगर मूल मात्रक में बात करें तो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, इसके जो मात्रक होते हैं लंबाई के मीटर होते हैं। जैसे अगर लिख के बता रहे हैं इस पे कि मूल मात्रक जो होते हैं किस प्रकार से होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे मूल मात्रक, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स।
फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? किसी भौतिक राशि की माप के लिए जो हम स्वतंत्र मानक मानते हैं, किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए जो स्वतंत्र मानक मान लिया जाता है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक जो होते हैं जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन तीनों के जो मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक जो होता है सेकंड होता है। ये तीनों एक मूल मात्रक होते हैं। उसी प्रकार से अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात की जाए तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, मूल मात्रकों से उत्पन्न मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों से उत्पन्न मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक के बारे में जान गए, फंडामेंटल यूनिट्स, जो लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय होते हैं, ये तीनों जो होते हैं मूल मात्रक होते हैं। इसका जो लंबाई का मात्रक होता है मीटर होता है, द्रव्यमान का जो किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है। उसी प्रकार से अगर बात करें व्युत्पन्न मात्रक की, तो अभी हम बताएं व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रकों से उत्पन्न मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों से उत्पन्न मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो जो बल होता है, बल है, दाब है, ऊर्जा है एवं विभव, अगर इनकी बात करें तो जो बल होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, ऊर्जा का मात्रक जूल, विभव का मात्रक वोल्ट। ये सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मात्रक मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। सो यहाँ से आप इसको उतार सकते हैं, देख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस स्वतंत्र मानकों का प्रयोग करते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान के मात्रक मीटर, सेकंड व किलोग्राम मूल मात्रक है। और यहाँ बताया गया व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स, मूल मात्रकों से उत्पन्न मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बताया गया क्षेत्रफल जो होता है, बल जो होता है और दाब होता है, उनके जो मात्रक होते हैं मीटर स्क्वायर, न्यूटन, पास्कल, सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। सो दोस्तों, अपने अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे मात्रक पद्धतियों के बारे में। मात्रक पद्धतियां क्या होती हैं जरा इसको देखते हैं। मात्रक पद्धतियों की बात किया तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए या मापने के लिए 4 मापक पद्धतियां, मात्रक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे मात्रक पद्धतियों के बारे में। मात्रक पद्धतियां, मात्रक पद्धतियों की बात करें तो किसी भौतिक राशि की माप करने के लिए 4 मात्रक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला होता है सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम। देखिए होता क्या है कि इसमें लंबाई, सीजीएस सिस्टम में लंबाई को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं सेंटीमीटर का, और द्रव्यमान की माप करने के लिए ग्राम का प्रयोग करते हैं, और समय की माप के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं। तो इसे हम पूरा बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। इसे फ्रेंच सिस्टम या मीट्रिक पद्धति बोली जाती है। इसे हम बोलते हैं फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति सीजीएस सिस्टम को। दूसरा होता है हमारा एफपीएस सिस्टम, दूसरा होता है एफपीएस सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम। इसका मतलब है कि जब हमको लंबाई मापनी होती है या दूरी मापनी होती है तो उसको हम फुट में मापते हैं, और जो द्रव्यमान होता है उसको हम पाउंड में मापते हैं, और जो समय होता है उसको हम सेकंड में मापते हैं। तो ये पद्धति, इस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ये हुई हमारी एफपीएस दूसरी पद्धति।
तीसरी पद्धति होती है MKS। MKS इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किलो सेकेंड सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जब हम लंबाई या दूरी को मापते हैं तो उसकी माप हम मीटर में करते हैं, जो द्रव्यमान होता है उसको हम किलोग्राम में मापते हैं, और जो समय होता है उसको हम सेकंड में मापते हैं। ये पद्धति, इन तीनों पद्धतियों से, इन तीनों का संशोधित रूप जो था हमारा आया था SI सिस्टम, जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं या इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो चौथा हमारा पद्धति होती है, चौथी पद्धति होती है जिसको हम बोलते हैं SI सिस्टम, मीन सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। ये सभी पद्धतियों का एक संशोधित रूप है। तो ये हमारी 4 पद्धतियां हुई जिसमें हम भौतिक राशियों को मापते हैं। तो इस SI पद्धति को, जो SI पद्धति होती है, इसको हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। SI पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे SI पद्धति में कैसे मापते हैं, किस प्रकार से मापते हैं, उसमें कितने मूल मात्रक होते हैं और इसकी कितनी कुल भौतिक राशियां होती है, मूल राशियां होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं SI सिस्टम के बारे में। SI सिस्टम को हम हिंदी में अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखिए SI सिस्टम का पूरा जो नाम होता है इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। या अगर इसके पूरे संपूर्ण फुल फॉर्म की बात की जाए जो खोज हुई थी तो इसका नाम दिया गया था डी सिस्टम इंटरनेशनल। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है डी सिस्टम इंटरनेशनल। या इसे डी यूनिट्स भी बोलते हैं, डी यूनिट्स। अब SI सिस्टम में पद्धतियों की बात करें, मात्रकों की बात करें तो इसमें 7 भौतिक राशियां होती हैं और इसके 7 मूल मात्रक होते हैं। मीन इसके 7 मूल मात्रक के साथ साथ 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं, इसको कहते हैं 2 सप्लीमेंट्री भी होते हैं। जैसे अगर बात करें भौतिक राशियों के बारे में तो 7 भौतिक राशियां होती हैं जिसके 7 मूल मात्रक होते हैं और उसके 2 सप्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक मात्रक। जैसे एक तरफ कर लेते हैं भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, और एक तरफ करते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक। जो भौतिक राशियां होती हैं वो 7 होती हैं, उसके मूल मात्रक भी 7 होते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो ये हमारे 7 भौतिक राशियां हुई जिसके 7 मूल मात्रक होते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, मीन लंबाई को मीटर में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, ताप को केल्विन में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पीयर में मापते हैं, उसी प्रकार ज्योति तीव्रता को कैंडिला में मापते हैं, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। तो ये हमारे 7 भौतिक राशियां हुई और इसके 7 मूल मात्रक हुए। उसी प्रकार से इसके 2 संपूरक मात्रक होते हैं जिसको हम रेडियन और स्टेरेडियन कहते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। तो दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में बातें करेंगे।